अखिलेश की सरकार बनी तो बम्पर तोहफे। अखिलेश बनेंगे सरकारी कर्मचारियों का सहारा। कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देंगे अखिलेश। अगर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन गई तो एक के बाद एक प्रदेश में तोहफों की बरसात होगी। अखिलेश की एक एक योजना प्रदेश की जनता के हित में शुरू होगी और फिर प्रदेश के आखिरी इंसान तक अखिलेश पहुंचाएंगे अपनी योजनाओं का लाभ। तो सोचिए कितना उज्जवल होने वाला है उत्तर प्रदेश का भविष्य अगर जाएगा अखिलेश के हाथों में। उसके लिए हमें भी कोशिश करनी होगी, सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। ये संदेश हर मंच से अखिलेश देते हैं क्योंकि चाहते हैं कि वो प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम करें। अब देखिए, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान और हमारा आपका सबका भविष्य संवारने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने सरकार बनने पर अपनी कई योजनाओं के साथ एक और जिस योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है वो है समाजवादी पार्टी की पेंशन योजना। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम पेंशन व्यवस्था शुरू करेंगे। चलिए सुनते हैं अखिलेश ने पेंशन योजना को लेकर क्या कहा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। फिर अखिलेश ने इस व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी सरकार को घेरा। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। सुना आपने किस तरह से मौजूदा सरकार अपने जाल में आम जनता को फंसाए हुए है। अखिलेश ने वादा कर दिया है कि जैसे ही प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही पेंशन योजना की बहाली कर दी जाएगी। पेंशन योजना के बारे में बताएं तो यह अखिलेश यादव की तरफ से शुरू की गई बड़ी सरकारी योजना रही है। 2014-15 में समाजवादी सरकार में अखिलेश ने इस योजना को शुरू किया था। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग और दिव्यांग बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत हर महीने 500 रुपए दिए जाते थे, यानी साल में 6,000 रुपए देने का प्रावधान था। 2017 के चुनाव में अखिलेश ने इस पेंशन योजना की राशि को 1,000 प्रति महीने करने का वादा किया था, लेकिन अब जब बीजेपी सरकार ने इसे रोक दिया है तो अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र में फिर इस योजना को शुरू करने का वादा कर दिया है। प्रदेश हित में अखिलेश का ये बहुत बड़ा फैसला है। अब देखते हैं अखिलेश के इस फैसले के बाद जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। वैसे क्या आपने कभी पेंशन योजना का लाभ उठाया है? क्या आप भी चाहते हैं कि अखिलेश की ये लाभकारी योजना फिर से शुरू हो? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।